अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय सुंदर सा व्लॉग। आज का व्लॉग न्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा ओह माय गॉड यार, मैं तो भूल ही गई, मैंने जो है ना आज के व्लॉग में कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। अब आई डोंट नो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अच्छा, ईद की तैयारी वैसे तो सारी डन हो चुकी है, अब थोड़ी सी रह गई है मुँह छू की तैयारी। ठीक है, मुँह छू की आपको पता है लड़कियों का मुँह छू कंप्लीट नहीं होता जब तक वो पार्लर का चक्कर ना लगाएं। चक्कर शायद हम चक्कर पार्लर का लगाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैं फेस की क्लेंजिंग करवाऊंगी, और क्योंकि मैं ना सिर्फ क्लेंजिंग ही करवाऊंगी। जब आप ना अच्छे तरीके से मुँह पर घर पर ही क्लेंजिंग वगैरह का ख्याल रख रहे हो ना, फिर आपको ये फेशियल वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपके साथ एक बहुत ही मस्त किस्म का आज घर पे पेडिक्योर शेयर करूंगी। ठीक है, पूरा होम मेड मतलब पूरा घर पे ही होगा, और इसका रिजल्ट जो है वो देखकर ओह आपका दिल बाएं बाएं हो जाएगा, शाय हो जाएगा। रूटीन आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर जो भी नए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, शाबाश सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ये देखें 1:45 हो रहे हैं। सो गाइस, अभी मैंने चलना है पार्लर फेशियल करवाने के लिए। ठीक है, और मैंने थोड़ी आगे से ना आपसे मैं बात भी करूँगी एक फेशियल को ही लेकर। और पहले मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब मैंने कहा कि यार चलो ईद आ रही है तो करवा लिया जाए। नहीं, मुझे लग रहा है ये प्यासी हो रही है बिल्ली मलाइका, इसको डाल दो आप पानी। यार गाइस, मैं जो हूँ ना ब्लंडर मारने वाली थी। मेरा बैग किधर है, मैं पैसे भूल गई। ठीक है ना, अब मैं पैसे लेने अच्छा जी, तो बात ये कि देखें आज के ज़माने में पैसे के बगैर तो कोई चीज़ आती नहीं है, और पैसा कमाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब आप हलाल का कमा रहे हो। जब आप हराम का कमा रहे हो फिर तो कोई मसला नहीं। हाय अल्लाह, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। तो जब हलाल का पैसा बंदा कमा रहा होता है ना, तो अपने खून पसीने की कमाई जब वो मेहनत करके निकालता है ना, फिर ना बंदा जहाँ पर भी पैसे खर्च करता है जिस भी चीज़ पर, तो वो बड़ा देखकर और सोच समझ कर खर्च करता है। मतलब कि जिस चीज़ पर पैसा खर्च किया जा रहा है ना, उससे हमें मुकम्मल 100% फ़ायदा हो, क्योंकि हमने वो कमाई की हुई होती है मेहनत से। 100% फ़ायदा नहीं होता तो हमें मज़ा नहीं आता। अच्छा, तुम्हें ज़रूरत है, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, फेशियल पे जो मैंने पैसे लगाए ना, इनका मुझे 100% फ़ायदा उस सूरत में मिला है कि मैंने जो है ना घर पे भी अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, क्लेंजिंग करती रहती हूँ। अगर मैं घर पे कुछ भी ख्याल ना करती और एक ही दिन उठकर मुंह उठा के जाती और बोलती मैं फेशियल करवा लेती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर मेरे पैसे उस जगह पर पूरे नहीं लगते, और फिर मुझे बाद में दुख होता रहता यार पैसे वेस्ट हो गए और असर भी नहीं हुआ। करे ऐसी तो चले, मैंने कहा सारा फेशियल उतर जाएगा। हाँ ना, गर्मी भी लग रही थी मुझे भी। ओके सो गाइस, अब हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं और हम वापस घर चलते हैं। और यार आज तो मैं किचन में, मामा आपको पता है ना, आज मैं किचन में नहीं जा सकती कुछ भी बनाने के लिए। यही तो मैं सोच रही हूँ, कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं यार, बनाना किचन में जाना। हाँ, स्किन को खराब नहीं करना चाह रही मैं। ये लो, उस दिन तो तुम बड़ा कह रही थी कि नहीं धूप में हम कुछ नहीं है, मैं करवा लूंगी। मैंने ऐसे ही पकड़ा था तो यार पता नहीं, अब मैंने किचन में जाके काम धाम कुछ नहीं करना। मलाइका मेरा देखो मुंह फेशियल वैसी लग रही है यार। तुम ये बताओ, तुम दोनों। सो गाइस, मेरा बहुत मजाक हो रहा है, मेरा बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा है। मेरी बहन मलाइका ने कहा कि आई कोई फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन यार जस्ट ट्रस्ट मी, उसने कहा था पार्लर वाली ने मुझे कि अगले दिन मुंह धोना, यानी कि सुबह उठकर। तो फिर ना मैंने अगले दिन जो मुंह धोया है यार, अमेजिंग रिजल्ट था। मतलब मेरी स्किन पहले से ज़्यादा क्लियर थी। और एक चीज़ आपको और इसके लिए बताती हूँ इससे रिलेटेड, लेकिन पहले ये देख लें, ये मम्मा आज रात को बना रही है चपली कबाब, और साथ ही पुदीना मीट वगैरह आया हुआ है। तो आज जो है किचन में चूल्हे के आगे भाई काम भी नहीं करना, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हुई भी होती है फेशियल करके। सो जो है उसका भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो मैंने ना आज खाना पकाना तो कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे ना फेस पर वो वाली मसला होता है, वो जो छोटे छोटे से अंदर दाने होते हैं ना फेस के, जिनमें पस भी नहीं भरती और जो कम्प्लीटली ख़त्म भी नहीं होते और जो स्किन पे ही रहते हैं, मेरे ना कभी कभी वो निकल आते हैं। इन दिनों भी मैं मुझे वो स्पेशली टी जोन पे वो निकले हुए थे। लेकिन यार ये मैंने फेशियल करवाया और बस मेरे ना वो खुद ब खुद वो जो दाने थे ना, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है वो वाइट हेड्स की ज़रा किस्म होती है जो कि दानों की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। सो वो बस मेरे एक ही फेशियल से रिमूव हो गए। सो मैंने कहा कि ये वाली चीज़ मुझे अच्छा पता लग गई, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने फेशियल कभी करवाया नहीं था, लेकिन अब मुझे जब भी उस तरह के दाने निकले ना फेस पे, तो मैंने तो जाकर बस फेशियल करवा लेना है, ये मैंने सोच लिया। खैर अभी जो है चिकन को मम्मा ने सॉल्ट लगा कर सारा वॉश कर दिया है, इसको रखना है। ओके सो गाइस, अभी पता है सीन ये है, कल का व्लॉग तो मैंने जो फेशियल वगैरह का आपको दिखाया वो मैंने कल एंड कर दिया था वहाँ पर। और अब जो है ना
और अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सो आज हो गया है 29वां रोज़ा एंड आई डोंट नो देखो आज चांद नज़र आता है या नहीं। सऊदी अरब में तो ये है कि कल की ही ईद होगी। अब देखो हम सऊदी अरब वालों के साथ ईद मनाते हैं या फिर हम जो है वो उनसे एक दिन बाद मनाते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कल ईद हो जाए। मेरा तो ये दिल कर रहा है। ईद पर इस बार हमारा प्लान है ठीक है कहीं जाने का, वो इंशाल्लाह आपको मैं कल ही बताऊंगी। आज के व्लॉग में नहीं, कुछ तो सरप्राइज भी रहने दो। सो मैं आपको कुछ तैयारी दिखा देती हूँ। सो गाइस ये देखें, ये हैं बैग्स जिनमें जो है ना कपड़े शपड़े हमारे डले में पैकिंग के, लॉन के भी हैं इसमें और कुछ फैंसी ड्रेसेस भी हैं सारे, कुछ पीजेस भी हैं। मतलब सारी ओवरऑल पैकिंग जो कपड़ों की है ना वो इन बैग्स में अभी हुई है। बाकी स्किन केयर वगैरह की और जो मेकअप का सामान होता है उसकी पैकिंग तो करनी है यार, वो हमें खुद को करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली जो पैकिंग है ना, ये पैकिंग तो कर दी है मेरी मम्मा ने। ये वाली पैकिंग मम्मा ने कपड़ों की स्टार्ट कर दी थी कोई 1 हफ्ता पहले। और आपको एक बात बताऊं, कहीं भी अगर आपने 2-3 दिन के लिए रहने जाना हो तो मेरा मशवरा है, एक अच्छी यूजफुल सी टिप बता रही हूँ आप, कोई 1 हफ्ता पहले जो है ना अपने कपड़ों शपड़ों की पैकिंग शुरू कर दें। उससे क्या होगा, क्योंकि आप जितने भी अगर आप 1-2 दिन पहले ही पैकिंग शुरू करते हैं ना तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आप घर में भूल जाते हैं या कोई मिसमैच हो जाता है या फिर कोई चीज़ जो आपने ज़रूरी रखनी होती है लेकिन आप वो भूल जाते हैं, नहीं रख पाते। सो इट्स बेटर कि कहीं भी 2-3 दिन के लिए जा रहे हो रहने तो 1 हफ्ता पहले जो है ना वो अपनी पैकिंग सारी डन कर लिया करें। और गाइस अभी मेरी बाहर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, मेरी मम्मा मुझे बुला रही है, चप्पल लेके बाहर खड़ी हुई है क्योंकि ईद आई नहीं है। आज 29वां रोज़ा है, हमें इफ्तारी की प्रेप करनी है। सो लेट्स गो यार, लेट्स गो। सो गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। ये जो है ना 2 दिन का समझें कंबाइंड व्लॉग था क्योंकि मैंने जो है ना वो यार मम्मा आज आपने क्या किया है किचन अभी जो है ना नेक्स्ट डे की शाम है, इवनिंग 29 रोज़ा अफ्तारी। आज मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत बनाने शनाने का करती हूँ क्योंकि यार कुकिंग किए बगैर ना मुझे भी कुछ मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है लाइफ में कोई कमी है। मैं कहती हूँ कि आजकल जितना स्ट्रेस और डिप्रेशन वाला माहौल चल रहा है ना और हम छोटी छोटी चीज़ों की इतनी टेंशन लेते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखनी चाहिए जो हमारी फेवरेट हो, ठीक है, जो आपकी फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो और जिसको करके आप रिलैक्स फील करते हो। सो गाइस अब मुझे यहीं से चाहिए होगा 1 अदद फ्राइंग पैन चिकन को फ्राई करने के लिए। सो अब ये जैसे कि मेरी लाइफ में ना जैसे कि कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहे जितनी टेंशन में जितनी स्ट्रेस में हूँ, जैसे ही मैं कुकिंग शुरू करती हूँ ना तो उस दौरान मेरा सारा स्ट्रेस सारा टेंशन जो है ना रिलीज़ हो जाता है। जैसे मतलब मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपको भी अपनी लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको खुश करती हो, जो कि आपको वक्ती तौर पर चाहे आपको जितना भी किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो, स्ट्रेस हो, परेशानी हो, वो एक्टिविटी जो आपकी उस टेंशन या स्ट्रेस को भुला देती हो वक्ती तौर पर, उस एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है। और उस एक्टिविटी के साथ आपने 5 वक्त की नमाज़ को ज़रूर इंक्लूड करना है, ठीक है। सारे टेंशन वैसे ही रिलीज़ हो जाते हैं। तो गाइस आज बना लेते हैं फ्राइड चिकन। यस, ये मैं किसको गुस्से में देख रही थी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मतलब कुछ गप्पे शप्पे चल रही थी तो वो मेरे एक्सप्रेशंस जो है वो डिफरेंट बार बार चेंज हो रहे थे। खैर जो है ना मैंने चिकन कॉर्नफ्लोर लगाया था इसमें। गाइस रोज़ा खुलने में इस वक्त सिर्फ 15 मिनट रह चुके हैं। देखिए मैंने ना दोनों बर्तनों में जो है चिकन फ्राई होने के लिए डाल दी क्योंकि मैं चाह रही थी, और ये वाली चिकन जो है वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। मुझे लग रहा है कि इतनी चिकन बहुत है क्योंकि मैं चाह रही थी कि चिकन जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए। सो इसलिए अब इन दोनों बर्तनों में जो है ना मैंने डाल दिए चिकन और ये बस अब जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए इससे पहले कि रोज़ा खुल जाए। बल्कि मुझे लग रहा है रोज़ा बीच में ही खुलेगा। जैसे जैसे होती जा रही हूँ निकालती जा रही हूँ। सो ये जो चिकन मैंने बनाई थी, ये चिकन मम्मा ने पहले ही मैरिनेट करके रख दी थी। इसको 2-3 दिन हो गए थे और मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखना होता है, फ्रिज में नहीं रखना होता, वरना मैरिनेट चिकन जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर इसको मैंने कॉर्नफ्लोर लगाकर फ्राई किया था। और आज हमारी अफ्तारी में जो है चिकन पैटीज़ थे। हमने पूरे रमज़ान में सिर्फ चिकन समोसे या आलू के समोसे मंगाए थे, बट आज चिकन पैटीज़ आए थे। और अफ्तारी के टेबल पर ही, अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो अपनी दुआ को टाइम दिया करें, ठीक है। अब तो रोज़े सारे चले गए हैं लेकिन हमेशा के लिए ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि अफ्तारी की दुआ वो दुआ होती है जो मज़दूर पूरा दिन काम करके ना फिर उसके बाद आप सोचें अल्लाह ताला से आप एक अजर ले रहे हैं। सो वो वाली दुआ ज़रूर करनी होती है। खैर अभी जो है काम इस वक्त मेरे काफ़ी सारे थे लेकिन ये कि पहले इफ्तारी ख़त्म कर। फाइनली इफ्तारी डन हो चुकी है। अब ये पता करना है कि चांद नज़र आया है या नहीं। सो अभी हम चलते हैं मलाइका, चलो ऊपर देख कर आए चांद नज़र आया। देख कर आओ, मैं क्या काम करो यार, मैं अगर चली गई तो सबका ईद हो जाएगा कल। थोड़ा
यार काला आ रहा है आसमान तो। चांद नजर आने की शहादत है मौसूल, ये देखो बलूचिस्तान में भी नजर आने की शहादत है टेलीस्कोप में। ओके सो गाइस, अब सीन ये कि चांद का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन कपड़े ईद के प्रेस नहीं हुए हुए और मुझे अब वो जल्दी से प्रेस करने जाना है। ईद पता नहीं कहाँ पड़ गई है। ओके गाइस, इस वक्त तक तो कुछ नहीं पता लग रहा है कि रमज़ान का क्या सीन चल रहा है। आज 29वां रोज़ा है और कल 30वां होगा या फिर ईद होगी, लेकिन ज़्यादातर चांस यही थे कि भाई 29वां रोज़ा हो जाएगा। सो मैंने कहा कि कम से कम जो है चीज़ें कल अगर इन केस ईद हो जाती है इमरजेंसी में तो चीज़ों को निकाल के रख दूँ जो तैयार होने वाली हैं। सो मैंने क्या किया है कि देखें सारी चीज़ें निकाल के रख दी ताकि सुबह हप्पड़ दप्पड़ इमरजेंसी ना हो, क्योंकि हम लोगों का तो ये सीन है कि सुबह जब सारे हमारे घर के मर्द नमाज़ पढ़ के आते हैं ना तो उस वक्त फिर सब ने सलाम दुआ के लिए हमारे में जो है ना बहुत इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है और वैसे देनी भी चाहिए, ठीक है। सो हम जो है वो जो सुबह 8 बजे नमाज़ होती है और उसके बाद जो है मिलना मिलाना होता है ना, उससे पहले ही हम रेडी शेडी होकर जाते हैं। अच्छा, साथ में ये स्पॉन्ज था मेरा, तो मैंने कहा कि इसको मैं धो लेती हूँ, लेकिन मेकअप रिमूवर से ज़्यादातर आप लोगों ने इसको वॉश करते देखा होगा, मगर मेरे पास तो मेकअप रिमूवर अभी था नहीं और होता भी नहीं, क्योंकि मैं मेकअप रिमूव करती हूँ यार ऑयल से, सिंपल आमंड ऑयल से, तो मेरे पास मेकअप रिमूवर नहीं होता। सो देखिए मैंने सिंपली सोप से इसको वॉश किया है और इतने अच्छे तरीके से ये सोप से भी वॉश हो गया। उई मम्मा, मस्जिद में मिसबा मलाइका ऐलान हुआ है कि चांद नजर आ गया है। दूर की किसी मस्जिद में हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? यार रूम में घुसे में क्या बोल रहे हो? लो, तुम लोगों को आधे घंटे पहले फिर मुझे क्यों नहीं बताया था यार? फायदा देखो, मुझे नहीं बताया इन्होंने। ये देखें मेरा जो स्पॉन्ज बॉब है यार, कितना साफ सुथरा, कितना क्लियर हो गया। अब क्या है, सिर्फ इसको मैं ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। सो आप ये देखें कि मेकअप रिमूवर के बगैर भी कितना प्यारा क्लीन एंड क्लियर हो गया है। हाँ, दूर की मस्जिद का भी ऐलान हुआ था, तुम तो कहती तुम्हें पता है। पता, मैंने कहा दादी को जाके ईद के चांद को वो देकर आऊं। तो अभी पहले दूर की ईद, ठीक, दूर की ईद का हुआ है, दूर की मस्जिद का। सही बात है, हमारी तो नहीं हो गया, आधे हिस्से में हो गया, आधे हिस्से में नहीं हो गया। अच्छा, ये देखो कितना प्यारा वॉश किया है। हमारे भी करना, वो सारे नौकर नहीं हूँ। आई कर लो भाई, आई पागल हो क्या हर तो बेसिकली हमने ना स्पॉन्ज जो होता है मेकअप का उसको बैक्टीरिया फ्री करना होता है, ठीक है, ताकि वो जब हम फेस पे अप्लाई करें तो वो मेकअप के साथ ऑयल के साथ मिल कर कोई डर्ट ना हो जो कि हमारे फेस पर वो जो है फिर आके बैक्टीरिया बैठें उस स्पॉन्ज के थ्रू और फिर दाने निकलें। सो वो आप साबुन से भी वॉश करोगे, मैंने तो वॉश किया इतने अच्छे तरीके से वो चमक कर निकल आया। और चूंकि ईद करीब आ रही है तो ये देखे मेरे फेस पर इतना बड़ा पिंपल हो गया, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ करती हूँ, ये एक्डरमेंट जेल है मेरे पास, ये इतनी महंगी भी नहीं होती, ये 200-300 की मिल जाती किसी भी मेडिकल स्टोर से। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन, क्या अब तुम लोग तो सहरी में नहीं उठना, अब सहरी में नहीं जागना होगा हमें। सहरी में तो नहीं जागना होगा, लेकिन ये जो मेरे मुंह पे ये 2 पिंपल जाग गए। टेंशन नहीं लो, ये मैंने पढ़ा था, आपको जब एक्साइटमेंट होती है ना, मलाइका मुझे कोई इतनी भी एक्साइटमेंट नहीं थी कि ये दाने ऊपर आए मुंह पर और इतना मोटा। तो इस एक्डरमेंट जेल का छोटा सा डॉट लेकर ना उस पिंपल पर लगा देना होता है, तो 1-2 दिन में ही ना वो पिंपल मेरा तो बिल्कुल ड्राई आउट हो जाता है। सो अब ये इतना बुरा लग रहा था, खैर ईद के दिन ही तो ये कल तो उठते ही फ़ौरन ख़त्म नहीं हो जाएगा। और इस वक्त तक ईद का ऐलान भी हो गया था कि भाई ईद का ऐलान है, तो फिर जो है ना मेरी बहन ज़बरदस्ती कर रही थी, क्योंकि आज मेरा कज़न जो है वो एतकाफ़ में भी बैठा था, सो उसके लिए भी हमने जाना था। तो मेरी बहन मलाइका मुझे पीछे से धक्के देती कि जल्दी नीचे करो, लेकिन यार मुझे व्लॉग बनाना था, मुझे उसमें भी इतनी मुश्किल होती है, मैं कहती हूँ मेरा पूरा व्लॉग बन जाए। सो खैर फिर मैं आ गई थी अपनी दादी के घर, और ये जो हार शार हैं ये वो हमने इसलिए इकट्ठे किए हुए हैं क्योंकि ये हार हमने उसको डालने थे। वैसे भी ये जो एतकाफ़ में बैठना होता है, मतलब ये एक सादत की बात होती है, आपने 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत को वो टाइम देना है ना, तो ये एक बड़े नसीब वाली बात होती है, क्योंकि 24 घंटे एक तरह से मतलब आप सिर्फ अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड हो, उसकी इबादत करो। तो यार दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं, हम 1 घंटा भी अगर कुरान शरीफ को देते हैं, फिर हमें चाहिए होता है कि भाई अब तो हम फ़ोन यूज़ कर लें या फिर थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश कर लें। तो एतकाफ़ में बैठना जो है वो बहुत बड़ी सादत की बात है, और अल्लाह ताला सबके एतकाफ़ और रोज़े सबके इंशाल्लाह कबूल करे इस बार के। और अब जो है ना मेरी बहन मलाइका मेहंदी लगा रही थी अपनी, सो मैंने कहा इसका मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लूँ। मैंने ख़ुद तो लगाई नहीं क्योंकि मुझको इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और इस वक्त जो है रात के कोई 11 पौने 12 हो रहे थे। सो अब जो है ना कल उठना भी जल्दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब हमें सोना चाहिए। व्लॉग का यहाँ एंड करते हैं, रूटीन का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।